वक्र एक्स स्क्वायर इक्वल 4y एवं रेखा x इक्वल 4y माइनस 2 द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे वक्र और रेखा दिया है, यहाँ पे सोल्व कर लेंगे हल। वक्र गिवन है एक्स स्क्वायर इक्वल में 4y, यहाँ पे y का निकालेंगे वैल्यू, क्या हो जाएगा ये y इक्वल 4 इधर आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर अपॉन हो जाएगा 4। यहाँ पे हम लोग इसको इक्वेशन 1 सपोज कर लेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, रेखा। रेखा यहाँ पे क्या गिवन है, रेखा इक्वल में x, रेखा क्या है x इक्वल में 4y माइनस 2, माइनस 2 को इधर ट्रांसफर कर लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 4y इक्वल में क्या हो जाएगा ये x प्लस 2, माइनस इधर आएगा प्लस में हो जाएगा। यहाँ पे ओनली y बस निकालेंगे, क्या आ जाएगा ये हो जाएगा ये y इक्वल बस x प्लस 2 अपॉन में 4 हो जाएगा। इसको इक्वेशन हम लोग 2 सपोज कर लेंगे। अब यहाँ से हम लोग जो x और y दोनों का मान निकाल लेंगे। यहाँ पे देखो y और ये y, एक और दो, इक्वेशन 1 और 2, एक और दो दोनों क्या है, y y है, सेम है, ये दोनों को बराबर ले लेंगे इक्वल में। x स्क्वायर मतलब जो x स्क्वायर अपॉन में 4 और x प्लस 2 अपॉन में 4 ये दोनों इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेंगे इक्वेशन 2 सॉरी इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, दोनों क्या है इक्वल है तो दोनों को बराबर में ले लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 और इक्वल में क्या हो जाएगा x प्लस 2 अपॉन में 4। यहाँ पे ये अपॉन में 4 है, ये अपॉन में 4 दोनों कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, डिवाइडेड हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचा ये एक्स स्क्वायर इक्वल में हो जाएगा एक्स प्लस 2। अब ये दोनों को इधर ट्रांसफर कर लेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल में बचेगा 0। अब यहाँ पे x, अब यहाँ पे हम लोग जो है गुणनखंड निकालेंगे वेक्टर जो फैक्टराइज मेथड से। यहाँ पे जो है देखो माइनस 2 का गुणा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे मतलब कुछ नहीं मतलब 1, तो उनसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा माइनस 2 आएगा, माइनस 2 आएगा गुणा करेंगे तो। अब यहाँ पे माइनस x है, उसको हमें क्या करना है, एक ऐसे नंबर थॉट करना है इसके प्लेस में जो मल्टीप्लाई करने से कितना आना चाहिए माइनस 2 और जोड़िए घटाव से कितना आना चाहिए माइनस 1 या x, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1। यहाँ पे जैसे हम लोग ले लिए माइनस 1 आना चाहिए, माइनस 2 गुणा में 1, माइनस 2 गुणा में 1 लेंगे, यहाँ पे गुणा में माइनस 2 आ रहा है, अब इसी को हम लोग जोड़ लेंगे माइनस 2 में 1 को, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 2 में 1 जाएगा, कितना आ रहा है माइनस 1 आ रहा है, और हमें क्या चाहिए माइनस 1 चाहिए। अब ये किस फॉर्म में, x फॉर्म में, दोनों को किस फॉर्म में ले लेंगे x फॉर्म में, माइनस 2 मिस क्या हो जाएगा 2x और 1 मिस क्या हो जाएगा x। यहाँ पे माइनस x के प्लेस में क्या पुट करेंगे माइनस 2x और प्लस x, यहाँ पे हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे माइनस x के प्लेस में क्या आया था माइनस 2x और प्लस x, यहाँ पे लिख लेंगे माइनस 2x प्लस x और यहाँ पे होगा माइनस 2 इक्वल में 0। अब यहाँ से कॉमन क्या निकल रहा है x निकल रहा है और यहाँ से निकलेगा 1, यहाँ पे हम लोग कॉमन निकाल लेंगे x, बचा कि यहाँ पे x और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे बचा 2, ये वाला x कॉमन निकल चुका है, यहाँ पे बचा क्या 2 बस, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2। यहाँ से कुछ नहीं निकल रहा है तो हम लोग क्या निकाल लेंगे 1 निकाल लेंगे, और यहाँ पे प्लस का प्लस 1, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल में 0। x माइनस 2 x माइनस 2 x माइनस 2 x माइनस 2, ये दोनों में क्या है कॉमन, उसको बाहर निकाल लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा ये इंप्लाई हो जाएगा x माइनस 2 कॉमन, x माइनस 2 कॉमन, यहाँ पे बचा x प्लस 1, यहाँ पे क्या बच जाएगा ये x और यहाँ पे क्या बचा 1 इक्वल में 0। अब यहाँ से जो x माइनस 2 इक्वल ले लेंगे 0 और x प्लस 1 इक्वल ले लेंगे 0, यहाँ पे x का मान आ जाएगा, यहीं पे निकाल लेंगे x माइनस 2 इक्वल में 0 और ये क्या हो जाएगा x प्लस x माइनस 2 इक्वल में 0 और ये क्या हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल में 0, माइनस 2 उधर जाएगा कितना हो जाएगा x इक्वल 2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 1 उधर जाएगा तो x इक्वल माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो x का मान कितना है 2 आया और माइनस 1 आया है,
2 और -1। अब ये दोनों वैल्यू को हम लोग कहाँ पे पुट कर देंगे जिससे हमें y का मान भी ज्ञात हो जाए। इक्वेशन 1 में पुट करें चाहे इक्वेशन 2 में। यहाँ पे इक्वेशन 2 क्या है, ये है, और इक्वेशन 1 ये है। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे किसका मान, x के मान को। यहाँ पे 2 पुट करेंगे, x का पावर 2 है, ये क्या हो जाएगा x पावर स्क्वायर में, तो x का स्क्वायर है, तो ये जो है x के प्लेस में 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, यहाँ पे होगा 4 और अपॉन में भी 4 है, यहाँ पे दोनों कट जाएगा तो y का मान कितना आ जाएगा, 4 अपॉन में 4, ये कितना हो जाएगा 1। यहाँ पे जब हम x के प्लेस में 2 पुट करेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, y इक्वल आ जाएगा 1। अब जब हम x के प्लेस में -1 रखेंगे, यहाँ पे ये क्या है, x का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर अपॉन में 4। -1 का स्क्वायर मींस -1 मल्टीप्लाई -1 होगा, माइनस माइनस कट जाएगा, बचेगा क्या, 1 मल्टीप्लाई 1, तो कितना हो जाएगा वो 1 का मल्टीप्लाई 1 के करें, 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 ही होगा, ये कितना हो जाएगा 1.4। जब हम -1 पुट कर रहे हैं तो y का मान कितना आ जा रहा है, 1/4, 1/4। यहाँ पे हमारा जो x और y दोनों का मान आ गया। अब हम लोग बना लेंगे, ग्राफ बना लेंगे या चित्र बना लेंगे, यहाँ पे बना लेंगे, ये हो जाएगा y अक्ष, ये हो जाएगा x अक्ष, यहाँ पे y अक्ष, ये होगा x अक्ष, ये होगा y डैश, ये हो जाएगा x डैश। अब यहाँ पे ये मूल बिंदु मीन्स क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा, 0,0। अब यहाँ पे मान जो कितना है 1 2, मतलब 1 यहाँ पे ले लेंगे 1 x का, यहाँ पे हो जाएगा 2। अब यहाँ पे माइनस भी आया है, x का वैल्यू माइनस साइड भी ले लेंगे, माइनस में इस साइड होगा, तो यहाँ पे 1 हुआ है तो यही आसपास में ये हो जाएगा -1। यहाँ पे कितना हो जाएगा -1, यहाँ पे मूल बिंदु है 0 0, तो उसको 0,0 यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे -1। अब यहाँ पे क्या है, y का क्या है 1 और 1/4 है, 1 और 1/4, दोनों पॉजिटिव साइड में है। सपोज यहाँ पे हम लोग 1 ले लिए और 1/4 मतलब 4 का एक हिस्सा, मतलब 4 टुकड़े का एक हिस्सा, मतलब 1 को 4 करेंगे, 1 2 3, 1 2 3 4, तो उसमें का एक हिस्सा मतलब यही आसपास आएगा 1/4, ये हो जाएगा 1/4 इस पॉइंट पे। अब यहाँ पे उसका जो कर्व बनाएंगे, यहाँ पे देखेंगे हमारा जो कर्व दिया क्या है, x स्क्वायर इक्वल में 4y। अब यहाँ पे पावर 1 किसका है, दोनों में x स्क्वायर और y में पावर 1 किसका है, y का है, तो इसका जो कर्व किस साइड बनेगा, y अक्ष में बनेगा, y एक्सिस में बनेगा। हम लोग जो है y अक्ष में कर्व बना लेंगे, यहाँ पे ऐसे बना लेंगे, इस टाइप का ये हो जाएगा y अक्ष में। अब यहाँ पे जो रेखा है, ये रेखा, अब रेखा का हम बनाएंगे, पहले देखेंगे मान क्या है, यहाँ पे x का मान 2 है और -1, यहाँ पे जो है 1 -1 और यहाँ पे क्या है 2, ये हो गया। अब y का कितना है 1 और 1/4, 1 कहाँ पे आ रहा है, ये वाला आ रहा है, और 1/4 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। यहाँ से ये होते हुए मतलब ये वाले पॉइंट को क्या करेगा, ये -1 और 1/4, -1 1/4 यहाँ पे आया है, ये दोनों को टच करते हुए बनाएंगे, ये दोनों को टच कर देंगे यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे, ये हो गया ये। अब यहाँ पे -1 और 1/4 वाला हो गया, अब 1 और 2 वाला, 1 और 2 कहाँ पे मिलेगा, ये 2 ये हो गया, और 1 यहाँ इस वाले बिंदु पे, यहाँ पे हम लोग जो है इस पे मिलाते हुए ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, ये हो गया ऐसे बन गया पूरा ग्राफ। जो है पहला क्या हुआ, -1, यहाँ पे -1 किसका है, x का, यहाँ पे x अक्ष का -1 ये हो गया -1, और 1/4 किसका है, y का, 1/4 यहाँ पे है, ये इस वाले बिंदु पे मिलाते हुए ले गए। अब उसके बाद क्या है, y जो है 1 का, तो y का 1 कहाँ पे है, यहाँ पे इसी बिंदु पे हम मिलाते हुए देखेंगे, यहाँ वाले पॉइंट पे। उसके बाद जो है y का, x का कितना है 2, x का 2 यहाँ पे इसी पॉइंट पे मिलाते हुए इसी सीधा में यहाँ पे 2 ड्रॉ कर देंगे हम लोग, रेखा हो गया रेखा। अब हमें क्या बोलेंगे, यहाँ पे जो है ये रेखा और जो वक्र है दोनों से घिरे हुए क्षेत्र को हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पे क्या होगा, ये वाला जो है ये वाला वो क्या हो गया, कर्व हो गया, मतलब वक्र वाला हो गया, और ये हो गया रेखा वाला, तो ये दोनों से घिरा हुआ क्षेत्रफल कौन सा है, ये वाला पूरा ये पार्ट है, ये इसी को हमें क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। रेखा क्या है यहाँ पे हमारा
x इक्वल में 4y माइनस 2, और कर्व क्या है यहाँ पे x स्क्वायर इक्वल में 4y। अब इसी का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। पहले इसमें देखेंगे लिमिटेशंस, तो लिमिटेशंस या लिमिट्स जो देखेंगे, तो इसका लिमिट्स को लेते हैं x के लिमिट्स को। यहाँ पे x का लिमिट्स कितना आ रहा है, मिनिमम कितना आ रहा है, x का जो वैल्यू कितना है मिनिमम -1 और मैक्सिमम कितना है 2, ये 2। इसको हम लोग यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, लंब डाल देंगे यहाँ से यहाँ तक, वैसे यहाँ पे भी हम लोग डाल देंगे इस वाले पॉइंट पे लंब या परपेंडिकुलर, यहाँ पे हो गया। अब लिमिटेशन क्या है -1 और 2, ये हमारा लिमिट्स आ गया, ये लिमिटेशंस -1 और 2। -1 क्या हो जाएगा लोअर और 2 कितना हो जाएगा अपर, लोअर और अपर, लोअर कितना है -1 और अपर कितना है 2। अब यहाँ पे जो देखेंगे क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका अभिष्ट क्षेत्रफल, यहाँ पे लिख लेंगे अभिष्ट क्षेत्रफल। अभिष्ट क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल निकालते हैं, यहाँ पे जो ऊपर में कोण है, ऊपर में जो है रेखा है और नीचे में कौन है कर्व, तो जो ऊपर में रहते हैं उसमें जो है नीचे वाले को घटा देते हैं, जिससे हमें यहाँ पर क्षेत्रफल पता चल जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेखा में कर्व को माइनस कर देंगे, मतलब जो रेखा का जो क्षेत्रफल है उसमें कर्व जो वक्र है उसके क्षेत्रफल को घटा देंगे, जिससे हमें अभिष्ट क्षेत्रफल पता चल जाएगा। यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाएंगे -1 और ये हो जाएगा 2, यहीं पे ड्रॉ कर लेंगे इंटीग्रेशन -1 और ये हो जाएगा 2, -1 to 2, -1 और 2, ठीक है। -1 क्या है लोअर और 2 क्या है अपर। अब यहाँ पे जो है रेखा में किसको घटा रहे हैं, कर्व में। रेखा का क्या है यहाँ पे y जो आया है, y वाला बस, हमारा जो रेखा का y बस का वैल्यू कितना है यहाँ पे, y बस का आया है यहाँ पे y इक्वल है x + 2 अपॉन में 4, इसको हम पुट कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा x + 2 अपॉन में 4, ये हो जाएगा dx, ब्रैकेट में लिख लेंगे माइनस, ये रेखा का हो गया, माइनस किसको करेंगे जो कर्व का है, वक्र का है उसका, तो वक्र का कितना आया है y इक्वल बस जो है x स्क्वायर अपॉन में 4, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, इंटीग्रेशन करेंगे -1 to 2, यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन में 4 dx, यहाँ पे ये हो जाएगा 4 कॉमन निकालेंगे, नीचे में है 1/4 कॉमन निकल जाएगा, और यहाँ भी क्या है ये 1/4 यहाँ से कॉमन निकल जाएगा, दोनों से निकल रहे हैं तो यहाँ पूरा निकालेंगे 1/4 कॉमन, ब्रैकेट में लिख लेंगे इसको -1, या हम इसी का अलग निकाल लेंगे उसका अलग, यहाँ पे हो जाएगा -1 to 2, ये हो जाएगा x + 2 इंटीग्रेशन माइनस, यहाँ से भी 1/4 कॉमन निकल जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -1 to 2, यहाँ हो जाएगा x² dx। अब इसका हम लोग क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। यहाँ पे x का इंटीग्रेशन कितना होगा, x पावर 1 है उसमें 1 ऐड हो जाएगा, और 2 का इंटीग्रेशन कितना होता है, मतलब 1 दिया रहेगा उसका इंटीग्रेशन कितना होता है x, यहाँ पे 2 है कितना हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 1/4, इसके इंटीग्रेशन करेंगे, x का इंटीग्रेशन x पावर 2 अपॉन में 2, पावर में 1 ऐड हो जाता है, यहाँ पे x पावर कितना है 1, 1 में 1 ऐड हो जाएगा कितना हो जाएगा 2, और अपॉन में भी क्या हो जाएगा 1 + 1, तो क्या हो जाएगा x पावर 2 अपॉन में 2, और यहाँ पे लिमिटेशंस लगा देंगे -1 to 2। अब यहाँ पे हो जाएगा ये -1/4, यहाँ भी इंटीग्रेशन कर देंगे, x पावर 2 है तो उसमें 1 ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा x पावर 3, और अपॉन में क्या हो जाएगा x पावर 3, यहाँ पे हो जाएगा x पावर 3, सॉरी यहाँ पे क्या है 2 ही है, यहाँ पे 2 को भी नोट कर लेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा +2x और -1/1 to 2, x यहाँ पे 2 है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -1/4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x पावर 3 अपॉन में 3, और यहाँ पे हो जाएगा -1 to 2। अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन कर दिए, अब जो है यहाँ पे इंटीग्रेशन हो गया, अब ये जो लिमिट्स है उसको पुट कर देंगे। पहले क्या होता है अपर लिमिट्स माइनस लोअर लिमिट्स, अपर लिमिट्स क्या है 2, तो 2 पर पुट कर देंगे, जहां से x है उसके प्लेस में 2 पुट कर देंगे, 2 रख देंगे, और उसके बाद क्या होता है माइनस होता है, और उसके बाद मतलब माइनस लोअर लिमिट्स होता है, अपर में क्या है 2 और लोअर में क्या है -1, अपर माइनस लोअर होता है, अपर को पुट कर देंगे पहले, तो हो जाएगा यहाँ पे 1/4 1/4, यहाँ पे x के प्लेस में 2 पुट करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2 का घात 2
2 का पावर 2 हो जाएगा अपॉन में 2, यहाँ भी 2 पुट कर देंगे, हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2। ये हो गया, क्या हो गया, ये अपर लिमिट्स पुट कर दिए x के प्लेस में। अब x के प्लेस में लोअर पुट करेंगे, माइनस लगा के करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, इसको ब्रैकेट में ले लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, x के प्लेस में माइनस 1 रखेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 1, और ये पावर कितना है 2 है, और अपॉन में 2, और ये हो जाएगा प्लस x के प्लेस में हम लोग क्या पुट करेंगे, ये हो जाएगा 2, और x के प्लेस में माइनस 1, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1, ब्रैकेट बंद, ये हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग जो है ये वाला पुट कर रहे हैं, किसको जो है ये वाला हो गया, और इसको भी करेंगे वैसे, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1/4 1/4। अब यहाँ पे जो x के प्लेस में 2 रख देंगे, क्या हो जाएगा ये 2 का घात 3 अपॉन में क्या हो जाएगा 3। अब हम माइनस करके माइनस लगाते हैं लोअर लिमिट्स के लिए, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे माइनस 1 रख देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 1 का घात, इसको लेंगे ब्रैकेट में माइनस 1 का घात 3 बट्टे में 3, लिमिट्स पुट कर दिए, हो गया। अब जो है उसको नेक्स्ट सोल्व करेंगे, यहाँ पे कितना है, ये 2 का पावर 2 है, 2 का पावर 2 है, एक 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और इसमें का एक 2 बचेगा, क्या ओनली यहाँ पे 2, ये 2 बचेगा, ये हो जाएगा 1/4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 2 जब 4, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और यहाँ पे इस ब्रैकेट का पूरा सोल्व कर लेंगे हम लोग, माइनस 1 का स्क्वायर है, मतलब -1 का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे, कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/2 1/2। अब यहाँ पे कितना है -1 का गुणा जो है 2 से करेंगे, कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, वो ये हो जाएगा -2। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये इस टाइप का है, 1/2 -2, 2 दूनी कितना हो जाएगा ये 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 4, ये माइनस, ये 2 दूनी 4 तो -4 बट्टे में 2, तो एक में हम लोग जो है 4 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा -3 बचेगा, बट्टे में 2 -3, यहां से जो आएगा क्या आएगा, इस पूरे को हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस में सॉरी माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो -2, 2 दूनी कितना होगा 4, और एक में 4 घटाएंगे कितना बचेगा -3 3/2, यहाँ पे लिख लेंगे ये माइनस, और यहाँ से जो प्रोडक्ट आएगा वो भी माइनस, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे कितना आ जाएगा ये प्लस 3/2, ये वाला पूरा हो गया हल, ये हो गया, ये भी हो गया, और ये वाला भी ये पूरा ब्रैकेट में है वो भी पूरा सोल्व हो गया। अब यहाँ पे इस वाले को हल कर लेंगे 1/4, और यहाँ पे 2 का घात 3 है, मतलब 2 का गुणा 3 बार करेंगे, 3 बार मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार, 2 गुणा में 2 गुणा में 2, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, कितना आ गया ये 8, यहाँ पे ब्रैकेट में 8/3 8/3। अब यहाँ पे क्या है -1 का पावर 3 है, -1 को 3 टाइम्स लिखेंगे, -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 ब्रैकेट में रहेगा। अब यहाँ पे 2 बार मल्टीप्लाई हुआ कि प्लस में चेंज हो गया, लेकिन बच्चा क्या 1 में आ जाएगा प्लस वाला, अब उस प्लस वाला 1 को मल्टीप्लाई माइनस वाला 1 से करेंगे, क्या हो जाएगा वो भी माइनस हो जाएगा, तो वहां पे कितना आ जाएगा, यदि यहाँ पे यदि पावर क्या हो इवन में हो तो जो है उसका यदि वैल्यू माइनस में हो तो क्या हो जाता है प्लस में, और यदि ओड हो तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा नेगेटिव रहेगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा -1/3 आएगा, और ये 1 से मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे हो जाएगा +1/3। ये नीचे वाला दोनों का सेम है, उसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ेगा, उसको ले लेंगे कॉमन 3, यहाँ पे हो जाएगा, इसको हल कर लेंगे, 4 2 कितना हो गया 6 हुआ, और यहाँ पे हो जाएगा 1/4, और ये हो जाएगा 6 + 3/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ से 3 कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ पे 4 से गुणा कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 4 × 12 12 हो गया, और यहाँ पे बचा क्या 8 + 1 8 धन 1 8 + 1 हो गया 8 + 1। अब यहाँ से हो जाएगा 6 दूनी 12, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 3 गुणा 6 दूनी 12 और 3 कितना हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा 15/2 15/2, यहाँ पे हो जाएगा ये 1/4 मल्टीप्लाई 15/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1/12, और ये 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा 9। अब जो जो डिवाइडेड हो रहा है उसको डिवाइडेड कर देंगे, यहाँ पे इतनी हो गई 15 15 1 जा 15 हो जाएगा, और 4 2 जा 8, यहाँ पे कितना हो जाएगा 15/4 2 जा
8 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 3 4 जा 12 होता है और 3 3 जा 9, इंप्लाई का साइन लगा देंगे यहाँ पे हो जाएगा 3 4 जा 12, 3 चौक 12 और 3 3 9, यहाँ पे कितना बचा 3/4, यहाँ पे आ जाएगा 3/4, ये 3/4। अब यहाँ से हम लोग जो है दोनों से यहाँ पे देखो 3/4 और यहाँ पे जो है ये 15 को हम लोग 15 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणा में 5, 3 × 5, और जो 4 है उसको क्या लिख सकते हैं 8 है उसको क्या लिख सकते हैं 4 × 2, 8 को जो है 4 गुणा 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे जो है 3/4 और इसमें भी 3/4 कॉमन निकल जाएगा, तो वहां से कॉमन निकाल देंगे, ये हो जाएगा 3/4। यहाँ पे बचेगा क्या 3 पंचे 15, यहाँ पे बचेगा 5 और 4 2 जा 8, नीचे में बच जाएगा 2, यहाँ पे ये पूरा कॉमन निकल गया, बचेगा -1। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2 1 जा 2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3/4 और ये 2 1 जा 2, ये हो जाएगा 5 - 2, 5 - 2 होगा और 5 में 2 का टाइम कितना बचेगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 3 और अपॉन में क्या बच जाएगा ये 2, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 3 9 और 4 दूनी 8, 4 2 जा 8, यहाँ पे हो जाएगा 9/8, ये आ जाएगा 9/8, जो कि क्या है ये अभिष्ट क्षेत्रफल। यहाँ पे जो अभिष्ट क्षेत्रफल निकाले थे किनके बीच का है ये वक्र जो कर्व है उसका और रेखा लाइन, इन दोनों के द्वारा जो है घिरे हुए क्षेत्र, ये घिरे हुए क्षेत्र है, ये दोनों के द्वारा इसी जो क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना आया है यहाँ पे 9/8, 9/8 और इसको लिख लेंगे वर्ग इकाई या स्क्वायर यूनिट्स, इसका आंसर आ गया 9/8 स्क्वायर यूनिट्स।